छत्तीस बिरादरी का सभी सरदारों का जो फैसला है कि अम्मू नाम के व्यक्ति को समाज में कहीं भी कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी नहीं बुलाएगा। सामाजिक बहिष्कार है उस आदमी का सब बिरादरी की तरफ से, ये उनकी तरफ से आदेश हुए हैं। सामाजिक बहिष्कार है उस आदमी का सब बिरादरी की तरफ से। ये समाज के बिरादरी के लोगों से अपील है कि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रोग्राम में इस मानसिक बीमार व्यक्ति को बुलाता है तो हमारा समाज आज यहाँ पढ़ करके जाए कि हम उस व्यक्ति का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। नंबर 4, इस व्यक्ति के जो भी मकान, दुकान, होटल हैं, उनकी लीगल जानकारी लेकर वो कहीं इलीगल रूप से बने हुए हैं, गैर कानूनी रूप से बने हुए हैं, उनको शासन प्रशासन से लिखित रूप से और कानूनी रूप से उसको छुड़वाने का काम करे, क्योंकि ऐसे मानसिक बीमार व्यक्ति को मारने पीटने से काम नहीं चलता। ऐसे बीमार मानसिक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक चोट पहुंचाना समाज के लिए बहुत जरूरी है। 36 बिरादरी की है। हमने उन भाइयों को भी कहा है कि 36 बिरादरी की ये पंचायत है, 36 बिरादरी के आप लोग बैठे हो। सिर्फ उसमें हमारे 2 समाज के बारे में बोला है, गुर्जर और जाट के बारे में, और उसमें ये भी कहा है उसने कि आपके कहीं पक्के मकान हो तो बताओ। मैं इस पंचायत के माध्यम से उसको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो रजवाड़ों में आ जाते हैं कि हमारे आज भी 2 रियासत है। वो कहता है पक्के मकान बता दो गुजर। हमारे कंवर परनव सिंह लडोरा वाले उनकी रियासत है, आपके राजा बुंदेलखंड वाले राजा जोधेव सिंह उनकी रियासत है। जाट समाज से भाई बैठे हैं, भाई भरतपुर वाले बल्लमगढ़ नजदीक है, घनी दूर नहीं जा रहे, और पूरे देश में तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो पक्के मकानों में तो यही रियासत रही। और हमारा किस तरीके का इतिहास रहा है, ये इतिहास द्वापर त्रेता से लेके नंद बाबा से लेके पानी से लेकर यहाँ तक आज तक आ जाओ, 350 साल पहले 350 साल प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार का राजा है। राजा मेहुल भोज का 850 से 885 तक राजा है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का राजा है। हिस्ट्री उठाकर देखो, आप हिस्ट्री से लड़ो, बातों से लड़ो। और मैं तो फिर भी ये कहना चाहूंगा कि वो उसकी पर्सनल सोच है, उसमें बिल्कुल कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जो इस तरीके से बोलता है और इन दोनों समाजों को तोड़ने का काम करता है। अपनी कोई ना कोई उसमें कोई किसी ना किसी की इसमें अहम भूमिका है जो इस तरीके की बातों को भड़काकर और इन 2 समाजों के खिलाफ बोलकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। मैं कहूँगा उस पर्सनल आदमी के खिलाफ ये पंचायत आज ऐसा डिसीजन ले। यहाँ मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये एक जाट और गुर्जर ये 2 कौमों के लिए नहीं है, इसका तो मुंहफट है, ये सबके लिए कह सकता है। तो आज हमारी जो 36 बिरादरी की यहाँ पंचायत हुई है, मैं आगे के लिए भी कहना चाहता हूँ राजपूत समाज के लोगों को, क्योंकि अम्मू उन्हीं के समाज से आता है, भाई वो अपने को सुधारे और हमारी जरूरत पड़े सबकी तो आप निर्णय एक्शन आप लो उनके ऊपर। हम जो है एक्शन बाद में लेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर तो जो सारी जो 36 बिरादरी के समाज बैठे ये मजबूर होगी एक्शन लेने के लिए। तो मेरा तो अभी भी उनसे ये कहना है कि आप अपने को सुधार लो। वो एक पुरानी मिसाल है, उसमें ये कहते थे भाई अपने बुरे को सुधार ले, नहीं तेरे भले की खैर ना रहेगी। तो ये आगे के लिए उनको पता नहीं है क्या, हर किसी या इस मतलब पूरे प्रदेश में तो पता है, बाहर तक भी पता है। तो वो समृद्धता जिसको बार बार तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की 4 दीवारियों से बाहर से तोड़ने के लिए आते हैं, तो ये कोई ना कोई सोच वो यहाँ जिंदा है और बार बार मरती है फिर जिंदा हो जाती है। तो ये समाज जो दोनों समाज या सर्व जातीय समाज बैठा है, ये किसी एक व्यक्ति के कहने से कमजोर नहीं हो सकता, मगर एक व्यक्ति का इलाज भी करना जरूरी है जो बार बार हिम्मत ना करे। सच बात है, कोर्ट और कानून तो हमारे ऊपर है, हमारे सम्मानित है, मगर जब जब समाज ने किसी का फैसला लिया है उसकी 7 पीढ़ियों तक का उसका पीछा नहीं छोड़ा उस पंचायत के फैसले ने। वो कह देते हैं जब किसी का पंचायत के अंदर निर्णय होता है, जब एक पंच सर्व जातीय पंचायत का फैसला लेती है तो उससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सच बात यह भी है, उसने किसी षड्यंत्र के तहत इसके पीछे कौन है। जो व्यक्ति यहाँ जन्मा यहाँ पैदा हुआ
और वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो जरूर न जरूर इसके पीछे किसी षड्यंत्रकारी का भी हाथ है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो मैं सुझाव देते हुए कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथियों ने कहा कि जंतर मंतर जाना चाहिए, और आजकल फोनों में दोबारा से वो क्लिप आ जाती है। आने के बाद हमारे राजपूत भाइयों ने उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट की भौजी थाने में। अब हमारे राजपूतों के खिलाफ इसने सब बोले, हमारे नॉलेज में आए, तो हमारे संस्कार ऐसे नहीं। हमने उस लड़के से बात करने कहा, मुझे रात को गलती से लड़की, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या अंजाम होता। तो विधायक जी, हम भौंसी गांव गए, अपने समाज के हमारे 20 आदमी बैठे हैं, उनको लेके गए और उनसे कहा कि हमारे बच्चे से गलती से निकल गई, इसको माफी मंगा देते हैं। तो उन्हें कि आज नहीं परसों आना। हम परसों फिर गए, फिर बोले परसों नहीं, अब अभी हमारा स्थानीय विधायक नहीं है, उसकी मौजूदगी में फैसला होगा। फिर हम 3 दिन बाद फिर गए, विजय से सरपंच साहब बैठे, हमारे हम सब बैठे सब साथी विधायक जी, सब समाज के बीच में बात बता रहा हूं। हम वहां भौंसी गए, भौंसी के अंदर भौंसी की पंचायत घर में वहां के सरदार इकट्ठे हुए, उस लड़के से माफी मंगवाई हम लोगों ने, क्योंकि हमारा आपस में भाईचारा खराब ना हो, हम आपस में रोज इकट्ठे रहते हैं और कोई नहीं करे। और इनके विधायक ने अपनी मौजूदगी में उसके सिर पे जूते लगवाए हमारे बच्चे के मुंह में। हमें वो संस्कार हमारे समाज ने दिए और हम जूते लगवा के अपने घर में आके बैठ गए। दुख इस बात का, अखबार में जो बच्चे कह रहा है उसके समाज का आदमी एक शब्द नहीं बोल रहा, और उनका बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम सुन रहे हैं बातों को। और हमारे लोग उनमें घर में बैठा कर उनमें पगड़ी बांधते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, सम्मान करते हैं। हमें वो संस्कार है, अगर उनमें वो संस्कार होते तो इसकी मुंह में से जुबान कैसे चेक करे, दूसरा जात के खिलाफ कैसे शब्द बोल दिए। ये सब होने चाहिए था उनको सरदारों के, लेकिन सरदारों आज तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा और उल्टा बात तरफदार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 24 तारीख को देखेंगे अब क्या फैसला लेता है इतना बड़ा समाज, फिर हम उस बात का जवाब देंगे। अरे हमारी परीक्षा की धैर्य की परीक्षा मत लो कोई साथी, कोई समझ रहा हो क्या लेगा तू कहने घूम रहे, इतना बड़ा समाज लिए। हम सामाजिक लोग हैं, हमारे संस्कार हमारे बुजुर्गों ने सिखाए, हम आज भी समाज पे चल रहे हैं। हम आज भी इस पंचायत के माध्यम से हमारे जितने भी सरदार हैं वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं, या तो उस आदमी की जुबान पे कंट्रोल कर लो, नहीं तो समाज लगाना जानता। इसलिए आज हमने लोगों को पंचायत बुलाई। ऐसी बात नहीं है अब उनमें वर्तमान लोग हैं, उनमें ही बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ लोग हमारे भी बहुत है, हमारे भी बहुत सारे युवा साथियां, लेकिन इनमें हमारे संस्कार है। ये एक शब्द नहीं बोल रहे उस राज्य के खिलाफ, इन्होंने एक वीडियो की नहीं, ये हजारों वीडियो डाल सकते हैं, ये युवा साथियों में ताकत है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे संस्कार थे इसलिए हम लोग माफी भी मांग पाए, जूते भी लगवा पाए, और वो एक शब्द नहीं बोल रहे। इस बात के लिए मैं पंचायत को शब्द मुझे बुजुर्ग बताने पड़ा, पंडित जी ने बात रखी थी। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा समय देगा, माफी चाहूंगा। अब जो साथी अपने विचार है, तो मेरा जो सुझाव है, मैं छोटा सा सुझाव रखूंगा। भाई उसने जो शब्द बोले ने मंच चुना, और उसको मंच दिया किसने? मंच दिया सामाजिक संगठनों ने, जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं जो अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, वहां वो मंच चुनता है व्यक्ति, वैसे तो उसको कोई बुलाता नहीं। और मेरा ये अनुरोध है अध्यक्ष जी कि इसको कहीं मंच ही ना दिया जाए, इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए। जब किसी को मंच दिया ही नहीं जाए, कोई सामाजिक संगठन इसको बुलाएगा नहीं, तो ये बोलेगा कहां? दूसरा, जो कर्मी सेना की बात है, तो जहां तक मेरे संज्ञान में है कि कर्मी सेना तो लोकवेंद्र कालवेदी जी की थी, उसके बाद में जो प्रकरण पद्मावत का हुआ भौंसी के अंदर, तो उनकी स्टेटमेंट आई थी, आप सबने सुना होगा। मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है, ये हमारे संगठन से नहीं है। तो साथियों, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करें। ये इसके लायक नहीं था तो आपने बना दिया। ये घटिया और जलील किस्म का आदमी है। इसका इलाज जो है ना, पंचायत करने के बाद तो क्या इलाज बताओ? आप बार बार कह रहे हो कि FIR करो, प्रशासन FIR नहीं कर रहा। गाड़ी दे दी मोदी दिए, पूरे दिन लाखों आदमी गाड़ी दे, करोड़ों मार के सो गए। इंसिडेंट की FIR थोड़ी हो गए। समाज से बड़ी FIR कोई नहीं होती। गलती हमारी ये रही कि शुरू में जब ये कदम उठाया, 10-20 बुजुर्गों से सलाह लेते,
काम करते, वो भी हमारे भाई है, हम सब मिलकर रहते, 36 बिरादरी मिलकर रहती है यहाँ पर और रहते रहेंगे, रहते रहिए। उनके भी 10-20 आदमी मौजूद बुला के और बैठ के बात करते, वो अपने का इलाज करते, अगर वो हाथ उठाते तो इलाज हम दिन के 12 बजे कर देंगे। ये तरीका हमारी समझ में नहीं आया। जो ये पंचायत है, 100 समारोह जो कराएगा, जो भुगतेगा, उस दिन कोई भी अगर किसी बच्चे ने जोश में आकर कुछ कर दिया तो उसके साथ कोई जाने वाला नहीं मिलेगा, वो खुद ही भुगतेगा। और पंचायत में जो केस करते हो, पंचायत में क्या है, क्या धारा लगा देंगे, इसमें भुगतते रहे हो 10 साल तक, 20 आदमी जाते रहे हो थाने में, हाजिरी लग रही है, काम छूट रहे हैं, खर्चा हो रहे हैं। इसमें मेरी अपनी सलाह ये है, आज 10-20-30 आदमी की कमेटी बनाओ, जितने भी 36 बिरादरी में से ले और उनको भी इतला दे। ज्यादा जनता की जरूरत नहीं है, सबको बुलाने की और बैठ के उनसे फैसला लो कि भाई या तो इसे समझा लो, अगर तुम्हारी ताकत से बाहर है तो छोड़ दो, आप इससे अलग आ जाओ, इसको बहिष्कार कर दो। और हम भी इसको बहिष्कार कर रहे हैं। वो तो हमारे साथ मिलकर रहते हैं यार, 36 बिरादरी इकट्ठी रहती है ना, ऐसा थोड़ी है भाई आज पंचायत में क्यों आना भी चाहिए, बुलाने चाहिए, कह रहे हो बुलाए नहीं आए, वो भी अपने इसी बात में हो सके बैठे हो, भाई उन्होंने शुरू से ही ऐसा वो अपना लिया रास्ता डाला, तो एक बार उनसे बात करो। मेरी सलाह तो ये है कि इस तरीका से चलना चाहिए। और तब की बात खत्म होगी। अब जो ये बात चली, जो हमारे बीच में रहता है रात दिन मेरे, हमारे 12 गांवों के बीच में, जिसको हम अपना सरदार मानते हैं, मान सम्मान करते हैं, सामाजिक आदमी मानते हैं, जतनवीर राघव से मैंने फोन पर बात करी। जब ये वीडियो वायरल होगी, मगर बाबूजी तू रोज हमारे बिहार में शादी में हमारे बीच में रहे, और तुझे वो दिन ये भी याद होगा जब दमदमे के बच्चे ने एक ने, ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ना वो बहुत 65 साल का बुजुर्ग था, उसकी 17 साल उम्र थी, नादान बच्चा था। अगर हम उसकी तेरी तरह या तेरी समाज की तरह ये कह देते कि दौलत राजपूत ने तो जमानत करवा देंगे कि हमारे केबिन ने, हमने तू अपना समझा, अपना भाई समझा। पहलवान जी ने गांव में पंचायत करी, हम बुलाए, हम उठ के जतनवीर के घर गए, खेड़ला से जतनवीर पहुंच ही भेजा। 2 दिन बाद जतनवीर टैंक लेके आया और हमें ले जाके हमारी हाय जुतवाई, परंतु हमें ये था कि खेड़ला में गुजर ठाकर एक साथ रहे, सहजावास में गुजर ठाकर एक साथ रहे। रामनाथ और भौंसी का हमारा पड़ोस है, बैल बन जाएगा, बच्चों का रोज झगड़े होंगे। हम सामाजिक ताने बाने के लिए अड़े रहे, बैठे रहे। 3 पंचायत करने के बाद हमने बच्चे को माफी मंगवाई और फैसला करा। उसके बाद जतनवीर के बाद मैंने सतीश राघव, दैनिक जागरण का पत्रकार है, दोनों से उससे बात करी। फोन पे कहते हैं बहुत गलत बोला, जतनवीर राघव कहता बहुत गलत बोला। और कल जब वो अपनी मीटिंग में बैठे, कोई भाई ऐसा नहीं रहा होगा जो कल की उनकी मीटिंग की वीडियो नहीं देखी, अगर देख ली तो मैं भेज दूंगा। कल वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। एक व्यक्ति ने भी, एक सामाजिक व्यक्ति ने भी पहले कही हुई अम्बू की बात का खंडन नहीं किया। हमारा दिल खुश हो जाता, हमारा पेटा भर जाता कि ये भी उस छोटे से बालक की, जिसकी उम्र 30-32 साल है, यशवीर राघव की तरह पहल करी इन्होंने। हम भी खुश हो जाते कि राजपूत भाई भी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 30-35 आदमियों की मीटिंग हुई और वीडियो के खिलाफ एक आदमी ने अम्बू का खंडन नहीं किया, और उल्टे हमारे उस सामाजिक आदमी को नाचन लगाने की कोशिश कर रहा है जो पिछले 50 साल से सेवा कर रहा है। कहीं भी कैसे भी लोग को नहीं बुलाया जाएगा, उसका जाति बहिष्कार है। तो मेरा मतलब ये है भाइयों से कहने का, जो भाई उसको बुलाएगा उसको पंचायत बुला करके जैसे भी जो बात करेंगे ये करेंगे, ज्ञान की कमेटी जो बनाएंगे। सूरज पाल हो गए, वीडियो देख रहा था, सुन ले इस बात को कि 40,000 महिलाओं की जो नेतृत्व करा था, जो महिला सेनापति बनी थी और राम प्यारी गुजरी थी। आज का इतिहास नहीं, 700 साल पुराना इतिहास। सूरज पालमपुर जो तो डीएनए टेस्ट कराने की बात करता है, अगर तेरे को कोई बिना शिकवा है किसी चीज का। और मैं बाबूजी आप सबसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये ऐसी वीडियो 2 से 3 साल पहले भी बनाया था,
जब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। माफी नहीं, सजा के होंगे। अभी ये समाज जिंदा है तो जो ऐसे लोग हमारे समाजों के खिलाफ चारों करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो समाज के बीच में आके दी जाए। समाज से बड़ी कोई भी कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है। समाज सबसे बड़ी पंचायत ही समाज है, यही कानून है। और मैं प्रशासन से भी पंचायत के माध्यम से अल्टीमेटम देता हूँ, या तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे, अन्य से इसका भुगतना प्रशासन में जाएगा और वो जो अम्बू है वो भी इस बात को भुगतेगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे उनको जिम्मेदारी दो, सारा समाज से उनको जिम्मेदारी दो, वो उसको पकड़ के लाएंगे और मुझसे चप्पल उठवाएंगे। जब हम निश्चित होंगे, फिर किस फायदा, क्या फायदा इसका बैठ कर, क्या फायदा इस पंचायत का? अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो कसम तुम अपने धर्म की, अपने हिंदुत्व की, अपने गुजर होने की, अगर उसको वोट दो तो। मेरा नाम अनूप, गाँव नाथुपुर।